क्षत्रिय चेतना चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बीजेपी के कद्दावर नेता ठाकुर संगीत सोम रहे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ क्षत्रिय समाज के लोग हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पूरा आए हैं। राजपूत लिखा हुआ है, पावर ऑफ किंग लिखा हुआ है, हाथ में झंडे हैं और राजपूताना के झंडे हैं, ये लहराते हुए यहाँ पर पूरी बैठक का आयोजन किया गया। क्या क्या बातें हुई, क्या इन्होंने सीख ली है, क्योंकि एक बैठक में चिंतन होना था और वो चिंतन किस तरीके से ये देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अर्जुन सिंह खेड़ा। मैं जिला अध्यक्ष राजपूत विधानसभा से, मेरठ से। अच्छा, बहुत सारी बातें कही गई हैं और तरह तरह की बातें कही गई है। क्या आप आगे कदम उठाने वाले हैं? चुनाव की तैयारी लग रही है इसमें। बात के लिए हमारा क्षत्रिय समाज 100% वोट देने पे भाजपा को जब भी पिछड़ रहा है, काम नहीं। अभी थोड़ा प्रकरण चला था संजय बालियान जी का, हमने वोट दिया, 2 बार इन्हें लोकसभा सांसद बनाया मुजफ्फरनगर से। हमारा कुछ काम नहीं हुआ 10 साल में, ना गांव में काम हुआ ना विधानसभा में काम हुआ। हमने इन्हें काले झंडे दिखाए तो हमारे पे मुकदमा, चीनू खेड़ा समेत 15 नामजद। काले झंडे दिखाए थे आपने? तो खुद अपने मन से दिखाए थे या किसी वजह से? नहीं जी, मन से हमने वोट नहीं दी जी, वोट दी हमने तो। और हमारे पे मुकदमा हुआ। मेरी 23 साल उम्र है, मैं मुकदमा करे, ग्रेजुएशन हूँ मैं, अब नोई करूँगा। मतलब इन्हें वोट दे दो, काम ना मांगो उनसे, बालियान जी से। और जातिवाद इतना हावी कर दिया है। हमारे संगी सोम जी छत्तीस बिरादरी लेके काम कर रहे, एक भी बयान ऐसा दिखा दो संगी सोम जी ने किसी जाति बिरादरी को करा हो। छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं और संजीव बालियान जी कहते हैं जो जाति किसान है और तो सब रहा, और सब तो रहा है। मतलब 35 बिरादरी रहा, संजीव बालियान जी किसान है बस। अच्छा, तो वो आपको लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास वाले उस पे पद पे नहीं चल रहे और ठाकुर संगीत सोम चल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के नारे से सबका साथ सबका विकास से पिछड़ गए हैं। संगीत सोम जी सबका साथ सबका विकास 36 बिरादरी को लेकर चल रहे हैं, पर संजीव बालियान जी एक बिरादरी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका ये नुकसान मुजफ्फरनगर लोकसभा में हो रहे हैं। अगर अभी पोडियम से ठाकुर संगीत सोम ने ये कहा कि कुछ गद्दार हैं, उनको सबक सिखा देना। कौन गद्दार आप समझते हैं वो हैं? गद्दार कोई नहीं है, मैं तो खुल कहता हूं कि मैं वोट देता हूं। गद्दार संजीव बालियान जी खुलकर विरोध करा है और हम भी संजीव बालियान जी का खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि हम तो वोटर हैं। संगीत सोम जी तो उनके टीम के हैं, संगीत सोम जी नहीं कह सकते, पर हम खुल गए, हम वोट देंगे, काम भी मांगेंगे। इशारों की बात समझ गए आप संगीत सोम की? इशारे की बात समझ गए, हम खुल गए। अगर टिकट नहीं बदला बीजेपी ने तो हम इन्हें हराएंगे। ठीक है, जय राजपूताना जय मां भवानी। पीछे बात कर लेते हैं, कर लेंगे आप। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजपूताना के, क्या पूरा मैसेज देने का प्रयास किया गया, थोड़ा सा ये बताएं। जिस प्रकार से क्षत्रिय समाज की जो स्थिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए हमने यहाँ पे 44 विधानसभाओं के 2 मंडलों की, सहारनपुर और मेरठ मंडल की एक बैठक का आयोजन किया था चिंतन के लिए कि हम राजनीतिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, और जिस तरह से टारगेट किए जा रहे हैं उस तरह भी सब तरह से पिछड़ रहे हैं। टारगेट किस तरीके से किए जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। टारगेट जिस तरह अभी कुछ जो नेता हैं वो सीधे एक देश की बड़ी पंचायत में खड़े होकर और इस तरह की बातें करते हैं, अनर्गल ठाकुर के कुएं जैसी बातें करते हैं। वो बहुत ही गंभीर विषय है। कौन नेता? और नेता मेरे ख्याल से कौन सी पार्टी के? मनोज झा है, जिन्होंने अभी वो टारगेट किया था। और इस तरह से ये चीज़ें बहुत गलत हैं और हम मैसेज देना चाहते हैं हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन एक सभ्य कौम है, अनुशासित लोग हैं ना। तो इतनी बड़ी भीड़ हुई और ये देख लो, पता कर लो वहाँ जाके पूरे मेरठ में कहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्था फैली हो। क्षत्रिय समाज अब हमास जैसे आतंकवादियों से भी लड़ेगा, मन से कह के गए हैं ठाकुर संगीत सोम। क्या इसमें कदम रहेगा और क्या आगे की पूरी रणनीति है? देखिए, वो विधायक जी का अपना वक्तव्य है, विषय है, हर कोई वक्ता कुछ भी विषय रख सकता है। यहाँ पर तो समाज का एक चिंतन था और समाज का चिंतन तो मेनली उसी फोकस पर था कि हमें जो हमारी जो एक तरह से हिस्सेदारी है उससे वंचित किया जा रहा है। हिस्सेदारी मतलब टिकट बंटवारे को लेकर? पहले ये था कि मेरठ से और आसपास के जितने भी 8-7 लोकसभा हुआ करती थी, लाइन से सांसद हुआ करते थे। पश्चिम से हमारे विधायक हुआ करते थे, 8-8 कैबिनेट मंत्री होते थे, चाहे कोई भी सरकार हुई। इस बार एक भी मंत्री कैबिनेट नहीं है। दूसरा, एक मेरे ख्याल से एक टिकट है हमारे पास, जो एक सांसद है जो गाजियाबाद से है, बाकी और कहीं है ही नहीं। तो हमारा मानना ये है कि जब हम पहले संसद में भेजते थे, अब ऐसी क्या कमी आ गई, अब ऐसे कैसे अछूत हो गए। इसका मतलब ये है कि हम एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं समाज के लोग, तो अब ये ना समझे कि हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा, टिकट बंटवारा अगर ठीक तरीके से हो जाता है, जैसे आप चाह रहे हैं वैसा हो जाता है, तो 2024 में आप किस तरफ रुख करेंगे, या अगर नहीं होता है तो फिर किस तरफ रुख करेंगे, ये बताएं। देखिए, वो समाज का विषय है, समाज के बीच में बात छोड़ दी है और ये बता दिया गया है कि भाई अपना चिंतन करना, मनन करना, कि अब ये नहीं कि हम एक तरह समर्पित होकर काम करेंगे। अब जहाँ हमारा लाभ होगा, जहाँ हमारे अपने उम्मीदवार होंगे, वहाँ पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का चिंतन करेंगे इस बैठक के बाद से?
क्षत्रिय समाज यही चिंतन कर रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक दलों के अंदर क्षत्रिय समाज की निरंतर भागीदारी जो है कम करती जा रही है, तो यही चिंतन है कि आने वाले समय के अंदर भाई अगर क्षत्रिय समाज के बीच तब होगा ना जब आपको वजह पता चलेगी। क्या वजह आपको लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से कि भागीदारी कम हो रही है, क्यों हो रहा है वो? भागीदारी इसलिए हो रही है क्योंकि प्रत्येक दल जो है, खास तौर से जो सत्ताधारी दल है, हमें वोट बैंक की तरह मान के व्यवहार कर रहा है। क्योंकि हम लोग, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का 90% से अधिक हम लोग वोट करते हैं, 99% हम वो लोग वोट करते हैं। लेकिन जब वोट करते हैं तो हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, टिकट भी क्षत्रिय समाज से मिलने चाहिए। ये मांग है पश्चिम के अंदर कम से कम 3-4 लोकसभाओं से राजपूत समाज के प्रतिनिधियों को टिकट मिले, और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्षत्रिय समाज सोचने मजबूर होगा कि हम वोट कहाँ करें। संगीत सोम को टिकट मिला पर हार गए वो। संगीत सोम को टिकट मिला, संगीत सोम हार गए। उसके पीछे कारण है, हालांकि उनको वोट पिछली बार से ज़्यादा मिली थी, उनको घेर के और कुछ अंदरूनी राजनीति थी पार्टी के अंदर, कुछ लोगों ने उनको हराया है योजनाबद्ध तरीके से। उसे भी 2024 में उसका जवाब देने का कार्य क्षत्रिय समाज करेगा। कौन लोग थे वो, थोड़ा सा खुल के बताएं। वो जो भी लोग थे उन तक उनकी बात पहुंच गई है, और वो भी ये अपेक्षा हमसे करें कि उनको भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। आखिरी सवाल, जैसे अभी जाट संसद भी लगी, आपने भी बैठक करी है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को एक किया जाए और जितने भी जातियां बटी हैं उसको एक करा जाए, भारत बनाने की प्रयास कर रहा है। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं 24 के चुनाव से पहले। अगर ऐसी बैठकें होंगी, क्या एक हो पाएगा समाज सनातन? देखो, जहाँ तक राजनीति का सवाल है और सनातनी एकता का सवाल है, तो क्षत्रियों को तो सनातनी एकता की को परिभाषा देना बहुत गलत है, क्योंकि इनका जन्म ही सनातन के लिए हुआ है। इन्होंने भगवान श्री राम के काल से लेके और आज तक, कारगिल युद्ध तक अपने बलिदान दिए हैं सनातन को एक करने के लिए, राष्ट्र को एक करने के लिए। लेकिन राजनीतिक रूप से इनको बांध के और इनका सिर्फ लाभ लेना, सिर्फ वोट लेना, अब क्षत्रिय समाज के अंदर राजनीतिक सूझबूझ बढ़ रही है। हम अपना जो भविष्य है वो उसको तय करेंगे, और हमें वोट कहाँ देना है, किस तरीके से देना है। अगर हमारे प्रतिनिधि नहीं आएंगे तो सीधी सी बात है, हम लोग भी इस पर विचार विमर्श करेंगे हमें वोट कहाँ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे क्षत्रिय समाज के कुछ लोग, जिनका ये कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले अगर भागीदारी उस हिसाब से नहीं मिली जिस हिसाब से ये कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भाजपा को देखने को मिल सकता है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।